खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे जो पिछले कई सालों से डिसेबल लोगों का बिना किसी दवा के सफल इलाज करते आ रहे हैं। न्यू चेरी ब्लॉसम्स थेरेपी सेंटर के डॉक्टर अशोक नेहरा स्पेशल एजुकेशन व तमाम थेरेपी के जरिए न सिर्फ डिसेबल बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि इन्होंने ब्रेन स्ट्रोक तक के मरीजों को ठीक कर दिया है। कैसे, जरा देखिए। न्यू चेरी ब्लॉसम्स थेरेपी सेंटर, जहां न सिर्फ मेंटली व फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों की ट्रेनिंग होती है बल्कि युवाओं और बड़ों का भी सफल इलाज होता है। इनसे मिलिए, इनका नाम है राजीव। देश में लगे लॉकडाउन के दौरान इन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद इनकी बोलने, समझने व लिखने की क्षमता खत्म हो गई थी। इन्हें वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां इनके बोलने की क्षमता वापस नहीं लाई जा सकी, जिसके बाद इनके भाई ने न्यू चेरी ब्लॉसम्स के डॉक्टर नेहरा से बात की और आज महज 15 दिनों की क्लासेस के बाद इनमें बड़ा सुधार देखा जा सकता है। अप्रैल फर्स्ट वीक में ब्रदर को लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेन स्ट्रोक आया था और जिसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट था वो राइट हैंड, राइट लेग प्लस स्पीच पे उनका इम्पैक्ट आया था। तो हम इनको इमीडिएटली MRI वगैरह कराने के बाद इनको वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया। 1 हफ्ते तक वो ICU में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने रिलीव कर दिया उन्होंने वहाँ से। और उनके वैसे तो फिजिकली मूवमेंट तो ओके हो गई थी, लेकिन जो उनकी स्पीच की थी वो बहुत दिक्कत आ रही थी। वो बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी और कोई बात समझा नहीं पा रहे थे, कोई वर्ड ठीक से नहीं निकलता था और रीडिंग एंड राइटिंग तो बिल्कुल जीरो थी। तो उस टाइम में लॉकडाउन चल रहा था, क्योंकि अप्रैल में लॉकडाउन चल रहा था। तो हम लोगों मैंने इंटरनेट पे वैसे सर्च मारा कि स्पीच थेरेपिस्ट अच्छे कोई बढ़िया जो हैं, तो हमें चेरी ब्लॉसम के बारे में पता लगा और उनकी रेटिंग भी 5 स्टार थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन पे कांटेक्ट किया था। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि भाई कुछ वीडियोस भेजो और कुछ इन्होंने एक्सरसाइज बताई करवाने के लिए उस समय पे इनिशियल। तो हमने वो एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी थी और साथ में जो करवाते थे उसकी वीडियोस भेजते थे डॉक्टर साहब को। तो वो बताते थे कि क्या ठीक है क्या गलत है, उस पर काफ़ी गाइडेंस मिली हम लोगों को। अप्रैल से पहले राजीव बिल्कुल ठीक ठाक थे, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बाद इन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी एक बार फिर बहाल हो जाएगी। कराते हैं, मुझे कराया हुआ बताते हैं अच्छे तरीके से, जो समझाते हैं समझ आती है इजीली। धीरे धीरे कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता है वो कराते हैं मेरे को। और बोलने में, लिखने में, समझने में जो है आसानी होती है। हाँ, बहुत अच्छा Improvement हो रहा है। इजीली। हाँ, जो तरीका है यहाँ पर सिखाने का वो कैसा है? इजी, कोई कंफर्टेबल नहीं होता मुझे, इजी मतलब comfortable होता है। होता है मेरे पास। डॉक्टर अशोक नेहरा ने राजीव की स्पीच थेरेपी कराई, जिसके बाद इनमें बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये डॉक्टर नेहरा ने कैसे किया, जरा सुनिए। लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि उनके भाई का फ़ोन आया कि सर आप द्वारका में स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो उन्होंने कहीं से नंबर लिया, 1-2 जगह हॉस्पिटल वगैरह में गए, वहाँ से भी उन्होंने बताया कि आप नेहरा सर के पास जाइए। तो जब हमारे पास में वो आए और हमने उनसे बात की, पहले तो मैंने उनको घर पे ही कुछ एक्सरसाइज बताई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। उनकी वाइफ ने मेरे से बात की कि सर हमें कैसे करना चाहिए। कुछ उनकी मैंने वीडियो मंगाई अपने पास में, फिर उनको उस सजेशन दिया कि आप इस तरीके की थेरेपी कराइए, बट फिर भी वो पॉसिबल नहीं था। फ़र्क पड़ा थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने कहा सर हम आपके पास आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पास में वो आए। उनका टाइम बिल्कुल सबसे अलग है। उस टाइम पर सेंटर में कोई नहीं होता जब वो आते हैं मेरे पास में। तो जब मेरे पास में आए तो उनकी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन की। इनकी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की होती है, जैसे ब्रेन तो काफ़ी कुछ हद तक ठीक काम करता है उनका, बट आगे जो ब्रोकाज एरिया में, स्पीच एरिया में जो उनको मैसेज देना होता है ब्रेन को, वो उनका कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। तो उसमें चांस है कि इतने टाइम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, 20 दिन में उनको इतना आ गया है कि वो अपनी पूरी बातें बता लेते हैं कि उनको क्या खाना है वो बता देते हैं, और छोटे छोटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो निकाल लेते हैं, और पूरी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं, पूरा एड्रेस बता देते हैं, उसकी स्पेलिंग के साथ बताते हैं। तो उनमें अब उनके भाई ने बताया, आपने बात ही की, 90% को बहुत फ़र्क पड़ा है। थोड़ा बहुत है वो 1-आध महीने में वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि न्यू चेरी ब्लॉसम्स थेरेपी सेंटर में कैसे दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह जी सके। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यू चेरी ब्लॉसम्स थेरेपी सेंटर में प्रोफेशनल टीचर्स नन्हे बच्चों को तमाम तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चों में प्रभावी तौर पर सुधार देखने को मिलता है। कैसे, जरा देखिए। कोरोना महामारी के चलते क्लिनिक में एक सेशन में एक ही बच्चे की ट्रेनिंग होती है। यहाँ स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी, साउंड थेरेपी आदि के जरिए बच्चों का इलाज होता है। बिना किसी दवा या ऑपरेशन के बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सामान्य बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। इस कोरोना काल में टीचर्स सोशल डिस्टेंसिंग व साफ सफाई का खासा ध्यान रखते हैं। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की, हमें मेंटेन करनी है। तो हमने शेड्यूल ही ऐसा बना रखा है कि हम बच्चे में हाफ एन आवर का गैप दे के पर्टिकुलरली एक बच्चे की क्लास लेते हैं। उस टाइम पे हम उसको पूरा सैनिटाइज़ करते हैं। जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं उसको हम सैनिटाइज़ करते हैं प्रॉपर में, जिस टाइम के हम करवा रहे हैं एक्टिविटी, जितनी ड्यूरेशन की करवा रहे हैं उसके बाद हम यूज़ करने के बाद उसको सैनिटाइज़ करके रखते हैं। बच्चे की पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं कि जो चीज़ वो टच कर रहा है, जिस चीज़ को भी वो छू रहा है, हम उसको सैनिटाइज़ करें, चाहे वो एंट्री के दौरान हो या एग्जिट के दौरान हो। तो बच्चे भी काफ़ी समझ रहे हैं उस चीज़ को। जैसे अब कोरोना चल रहा है तो अब बच्चे अपनी सेफ्टी खुद देखते हैं। जब हम सैनिटाइज़ करते हैं वो अपने हैंड खुद आगे कर देते हैं कि सैनिटाइज़ करो। वो उनके माइंड में चीज़ जा रही है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ सीख रहे हैं। वो मास्क नहीं पहनते थे, अब बच्चे मास्क पहनने लग गए हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं। डॉक्टर अशोक नेहरा नजफगढ़ में चौधरी कन्हैया लाल नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, जहां दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में तमाम ट्रेनिंग्स दी जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।